अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। मज़ेदार सा अपनी अम्मी के हाथ का नाश्ता एंजॉय करने लगी हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़िलहाल गैस है और सुबह जैसे ही 7:30 बजते हैं ना, तो गैस जो है उसका गुड बाय हो जाता है। और आपको पता है कि ज़्यादा सुबह उठने पे भी किसी का मूड नहीं होता, और जैसे ही सब उठते हैं तो गैस जो है वो चली जाती है। और फिर गैस की जगह पे छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है। जब गैस चली जाती है तो फिर उस पे नाश्ता बनता है और उस पे इतना टाइम लगता है। जो जल्दी उठ जाता है उसको जल्दी नाश्ता मिल जाता है, जैसे कि पहले आए और पहले पाएँ वाला सिस्टम है। ये रहा सिलेंडर, इमरजेंसी सिलेंडर। और जी वो बैठे कुछ लोग कर रहे हैं नाश्ता। और वो जो आपको पाइप बिखरे नज़र आ रहे हैं, खैर बात छोड़ दें। क्या क्या सेटअप होते रहते हैं, कभी यहाँ से हीटर्स जा रहे होते हैं और वो देखें जैसे ही अभी टाइम ओवर हुआ है ना, तो चाय जो है वो आ गई है सिलेंडर पे, क्योंकि गैस जो है उसकी हो गई बाय बाय। अच्छा, आज मैं ना अपनी जो सिस्टर है जिसकी शादी है, एक ही मेरी सिस्टर है, और मैं उसका करने लगी हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। और ये मैं लेके आई थी डीएम मार्केट से केराटिन, और इसकी कीमत थी आई गेस 15 यूरो। कीमतें याद रखने के मामले में मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक ही बता रही हूँ। 15 यूरो का ये मैंने लिया था, और इसके ऊपर इसको किस तरह अप्लाई करना है वो सारा कुछ लिखा हुआ था। उससे पहले आपने साथ उन्होंने एक छोटा सा शैम्पू भी दिया हुआ है, कंडीशनर भी दिया हुआ है। उससे यूज़ करने से पहले आपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने करना है इसको ड्राई, और फिर ड्राई करने के बाद आपने ये क्रीम जो है इसको अप्लाई करना है। ये देखिए बाल जो हैं ये हो चुके हैं वॉश। और शादी वाला घर है, बस बात छोड़ दे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और बाहर रखी हुई है ढोलकी, ढोलक वाले मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। और हम यहाँ पे अंदर लगे हुए हैं काम, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन अगर ये ना हो सका, क्योंकि सुबह जो है वो है मेहंदी वाला दिन, और फिर सुबह तो टाइम होना कोई नहीं करने का, तो सोचा कि आज ही ये काम जो है ये ख़त्म कर दें। और इसके बाल भी इतने लंबे हैं माशाल्लाह से, मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा था। रात के 2 बज गए थे तकरीबन ये काम करते करते। तो ये देखें बाल है भी कितने लेंथी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा ट्राई किया था। बस इसका ये है कि बाल आपके अगर छोटे होते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर लंबे हैं तो फिर लगेगा टाइम। ये देखें यहाँ पे सारी क्रीम जो है वो मैंने अप्लाई कर दी है, और हमने टोटल 15 मिनट जो है ना वो करना है इंतज़ार। कोई इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं है। जैसे आपको पता है कि अक्सर केराटिन क्रीम्स जो होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं या करवाते हैं अपने बालों पे, तो उनकी इतनी स्मेल होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था केराटिन, तो मेरे बालों में थी इचिंग भी हुई थी मुझे अच्छी खासी। साथ में मेरा आज सोया हुआ है अपने ब्लैंकेट में, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे क्रीम अप्लाई करने के बाद 15 मिनट हमने किया वेट, और उसके बाद मैंने बालों को किया ड्राई। जितना मैं ज़्यादा ड्राई कर सकती थी उतना ड्राई किया। और फिर ड्राई करने के बाद बालों को यहाँ पे हाफ़ जो बाल हैं इनको मैंने स्ट्रेट किया है। और ये देखिए जब वो जितना आप ड्राई अच्छे से कर सके ना, आपका जो हेयर ड्रायर है वो बड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने इसको करना है अच्छे तरीके से स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट करते हुए जो टाइम लगता है ना, बस वही टाइम लगता है। ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं अगर आपका हेयर ड्रायर बड़ा है, लेकिन स्ट्रेट करते हुए बहुत टाइम लगता है। और फिर जो धुआं उड़ता है तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप मास्क पहन लें। मेरे पास मास्क नहीं था, तो मुझे सोने तक मेरे सांस में ऐसे मुझे जलन हो रही थी, क्योंकि वो स्मोक की वजह से। तो कुछ बाल मैंने किए थे स्ट्रेट, और कुछ बाल जो है वो मेरे भाई ने किए थे स्ट्रेट। वो भी हमारी बहुत हेल्प करवाता है, जो मेरा छोटा भाई है। सबसे बड़ी मैं ही हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। बालों को स्ट्रेट करने के बाद फिर अच्छे तरीके से किया वॉश शैम्पू के साथ, जो कि हमें साथ मिला हुआ है। सारी बॉक्स के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से किस तरह आपने अप्लाई करना है। स्टेप्स में कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो बालों को वॉश किया, उसके बाद ये हुए हैं नेचुरल ड्राई। आपको पता है कि केराटिन जो है ना ये आपका एक्टिवेट होता है जब आप बालों को करते हैं ना, हाँ ड्राई आप करते हैं, अगर आप ब्लो ड्राई करते हैं या वैसे ड्राई करते हैं तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आपको ज़्यादा इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो मिलते हैं। अगर आप बाल वॉश करते हैं, गीले हैं बाल, तो फिर जो स्ट्रेट होते हैं जिनके नेचुरल, जिस तरह मेरी सिस्टर के नेचुरल स्ट्रेट बाल है, तो वो फिर आपको फिर भी जो है ना फ़र्क वो फील होता है। अगर आपके बाल मेरी तरह ज़रा कर्ली हैं तो फिर आपको हेयर ड्रायर से ड्राई करना पड़ता है, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने
अपने बालों में केराटिन करवाना है। ये वाला ट्रीटमेंट आपको घर में करने से पहले 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ऑब्वियसली क्रीम है जो कि आपको डीएम से भी मिल जाती है, रोशमान से भी मिल जाती है। प्लस अगर आप रोशमान से लेते हैं तो आपको फिर 10% ऑफ मिलता है, जो कि उनका पक्का होता है आपके पास अगर कूपन्स हैं तो। और उसके अलावा आपको चाहिए हेयर ड्रायर, जो आपको चाहिए ना वो बड़ा वाला चाहिए, उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आपने बाद में बालों को ड्राई करना, जब आप क्रीम अप्लाई करके ड्राई करते हैं ना बालों को, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपके पास जो स्ट्रेटनर है ना वो अच्छा वाला होना चाहिए, नया होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में क्लिप्स जो हैं वो ऐड करूँगी, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन सा स्ट्रेटनर है। जो स्ट्रेटनर मैक्सिमम जो स्ट्रेटनर होते हैं ना उनकी होती है 230 तक आप उसको कर सकते हैं ना, उसकी जो मैक्सिमम हीट होती है। लेकिन कुछ की ज़्यादा भी होती है, जो मैंने लिया हुआ है इसकी भी है 235 तक इसकी जाती है। लेकिन मैंने जो है ना इसकी 230 तक इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ था। और फिर यहाँ पे मैं बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, जो अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने लगी हूँ कि बालों का कितना शानदार रिज़ल्ट आया था। और ये कि 15 यूरो में आप वो एक चीज़ जो आप इतने लंबे बालों का आपको 400 से 500 यूरो आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप किसी सैलून में जाते हैं, या फिर अगर आप घर में बुलाते हैं जिस तरह मैंने करवाया था, तो फिर भी आपको 150 तो आपको मस्ट पे करना पड़ेंगे। बाल स्ट्रेट हो चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बालों के नीचे से जो ऊपर नीचे थे बराबर करने वाले थे वो किए हैं कैंची के साथ, और दिल खोल के मैंने किए हैं क्योंकि बाल जो अच्छे खासे बालों की लेंथ थी तो वो कोई इशू नहीं था। यहाँ पे माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप देखें बालों का, आप बस टेक्सचर चेक करें कि कितने प्यारे लग रहे हैं बाल। कोई कंडीशनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद बस बालों को एक दफ़ा स्ट्रेट किया है, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए ये आई है बालों की फ़ाइनल लुक। ये वाली चीज़ आपको अगर इतने सस्ते में मिल रही है, आप घर में कर सकते हैं तो क्यों ना करें। अच्छा, फ़र्क क्या है आपके माइंड में ये बात आ रही होगी। फ़र्क यही है कि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर ये वाला क्रीम आप केराटिन क्रीम अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो इसका स्टे होगा 8 से 10 वीक्स तक। और जो आप किसी स्पेशलिस्ट से किसी स्टाइलिस्ट से करवाते हैं तो फिर ये आपके बालों में स्टे करती है 4 से 6 मंथ करती है। तो फिर ये है कि इसका कोई इसका बाद में ये नहीं है कि आपने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, ये आपने चीज़ अप्लाई करनी है या नहीं करनी, तो इसकी वो भी कोई इसका सख्त रूल नहीं है। बस नॉर्मल शैम्पू आपने यूज़ करना है। और फिर ये है कि 2 वीक के बाद 2 वीक कह रही हूँ 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला है जो स्ट्रेटनर है जो मैंने अभी यूज़ किया, मैंने आपको दिखाया। ये मैंने पाकिस्तान आने से पहले ऑर्डर किया हुआ था और 2 दिन पहले मुझे ये डिलीवरी जो है ना ये मौसूल हुई थी। मार्केट्स में मैंने चेक किया था और मीडिया मार्केट जो हमारे करीब थी वहाँ से मैंने देखा था, वहाँ उनके पास रिमिंगटन के और पड़े हुए थे मॉडल, ये वाला मॉडल नहीं था उनके पास, और मैं यही मॉडल लेना चाह रही थी और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये बिल्कुल रेकमेंड करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।